हमारे पूज्यपाद गुरुजी महाराज लगभग 48 वर्ष तक विराजमान रहे, ईस्वी सन 73 से पिछले वर्ष तक। और फिर उन्होंने अपनी लीला का स्मरण किया, तो उनके बाद हमको वहाँ का शंकराचार्य बनाया गया। लगभग 5 महीने हो गए, तो हमने सोचा कि कार्यारंभ करने के पहले अपने क्षेत्र को तो देख लें कि कहाँ कहाँ तक हमारा क्षेत्र जाता है, और वहाँ के लोगों से मेल मुलाकात कर लें, वहाँ की समस्याओं को मोटे मोटे तौर पर ही शुरुआत में जान लें, तभी तो हम कार्य कर सकेंगे। तो जैसे कोई थानेदार थाने में नियुक्त होता है तो अपने क्षेत्र को देख करके तभी कार्य आरंभ करता है, ऐसे ही हमने भी सोचा कि अपने क्षेत्राधिकार को देख लें। तो हमारे क्षेत्राधिकार में उत्तर भारत का पूरा क्षेत्र आता है। उत्तर भारत में कई प्रदेश हैं, तो हमने सोचा कि किस प्रदेश में पहले चलें। जब सूची हमारे सामने रखी गई तो उसमें आपका जो प्रदेश है उसके नाम को पढ़ करके हमको आकर्षण हो गया। आकर्षण ऐसे हो गया कि और किसी के नाम में भगवान का सीधा नाम नहीं था। हरियाणा के नाम में हरि का नाम दिखाई दिया, तो हमको लगा कि ये ठीक है, भगवान का नाम है, यहीं चलना चाहिए। और केवल नाम ही नहीं था, आना शब्द भी बाद में लगा था, हरियाणा। तो हमने सोचा कि यहीं से आवाहन है, सबसे पहले हरियाणा चलना चाहिए। तो हम हरियाणा आए हैं, सभी प्रदेशों में क्रमशः जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हरियाणा आए हैं। हरियाणा आने के बाद हमको बताया गया कि यहाँ 22 ज़िले हैं और 2 ज़िले प्रस्तावित हैं जिनके बारे में चर्चा है, तो ये 24 की संख्या होती है। और हरि भगवान श्री हरि के 24 अवतार प्रसिद्ध हैं। तो हमने सोचा क्यों ना 24 जिलों में 24 अवतारों की उद्भावना की जाए और एक परिक्रमा का पथ बना दिया जाए, जिससे इसी परिक्रमा पथ पर चलते हुए लोग हरियाणा आएँ और हरियाणा की परिक्रमा करें। इसलिए भी कि ये जो क्षेत्र है प्राचीन काल से ही धर्म क्षेत्र रहा है। गीता जी में शुरुआत यहीं से होती है, धर्म क्षेत्र एक कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र है, उसके अंदर एक कुरुक्षेत्र है। वहाँ पर समवेता युद्धोत्सव, युद्ध करने की इच्छा से कौरव पांडवों की सेना इकट्ठी है। कहाँ इकट्ठी है? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र कहाँ है? धर्म क्षेत्र में। तो कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म क्षेत्र में है, माने हरियाणा में है, माने हरियाणा धर्म क्षेत्र है। तो धर्म क्षेत्र की यात्रा इस समय हम कर रहे हैं। इसी उद्देश्य से यमुनानगर जिले में आपके बिलासपुर जो स्थान है, यहाँ पर भी आए हुए हैं। आ जाइए। महर्षि वेदव्यास जी की कर्मस्थली है बिलासपुर जी। यहाँ के लोगों को कोई धर्म प्रचार के लिए कोई खास? देखिए, हम यहाँ बिलासपुर आए हैं तो हमको यहाँ पर जानकारी मिली है, और पहले से भी हम लोगों को जो भगवान शंकराचार्य जी हैं उनका ब्रह्मसूत्र हम पढ़ते हैं, तो उसमें उन्होंने उदाहरण दिया है कि जैसे देवदत्त एक ही दिन में शृघ्न में, एक ही दिन में पाटलिपुत्र में नहीं रह सकता, उसी तरह से तो यहाँ जो उदाहरण उन्होंने दिया है उसमें उन्होंने शृघ्न नाम के नगर का और पाटलिपुत्र नाम के नगर का उल्लेख किया है। तो पाटलिपुत्र जो है वो तो पटना है, लेकिन ये शृघ्न नगर कहाँ है? तो हम लोगों ने अध्ययन किया, ये आपके यमुनानगर जिले में जो सुग नाम की जगह है वही प्राचीन शृघ्न नगर है, जिसका उल्लेख जो चीनी यात्री वेन्सांग आया था उसने भी अपने लेख में किया है कि ये बहुत विशाल नगर है। 1000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ वो नगर था और उसकी राजधानी यही शृघ्न थी। इसीलिए वो जब यहाँ पर जो बाद में राज्यपाल भी हो गए थे सूरजभान जी, उन्होंने यहाँ पर जब उत्खनन कराया था तो यहाँ पर पुराने सिक्के, पुराना नगर का अवशेष उपलब्ध हुआ है। तो ये भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा उल्लिखित नगर है, और इसीलिए हम लोग समझते हैं कि ये शंकराचार्य जी से जुड़ा हुआ स्थान है। इसीलिए इस स्थान के प्रति विशेष भावना हमारी बन रही है। हम लोग अभी यहाँ से सुबह जाएंगे भी और जा कर के वहाँ निरीक्षण करेंगे, उसके बाद आदिबद्री का दर्शन करेंगे।
और कश्मीर में भविष्य में अगर हो सका तो भगवान शंकराचार्य जी के इस उल्लेख को यहाँ पर और प्रखरता से स्थापित करने का प्रयास करेंगे। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को स्थापित करने की बात कर रही है केंद्र सरकार, उसको लेकर क्या कुछ प्रयास करें? भाई कह रही है तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि जो चीज़ जहाँ से उखड़ गई थी उसको हम पुनः उसी स्थान पर स्थापित कर दें। कश्मीरी पंडितों का वो स्थान है। कश्मीर जो है ना, ये इतिहास है, ये हमारे पंडितों का स्थान है। काशी के जैसा इसका महात्म्य है। बड़े बड़े विद्वान वहाँ पर हुए हैं और बहुत सारे ग्रंथ, कल्लण की राजतरंगिणी जिसके ऊपर आज निर्णय होता है, वो सब वहीं लिखी गई। तो कश्मीर जो है सदा से पंडितों का स्थान रहा है और उन पंडितों को वहाँ से हटाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। अगर कोई भी सरकार, कोई संस्था, कोई भी व्यक्ति प्रयास करके उन पंडितों को अपने मूल स्थान में स्थापित करता है, इससे बढ़कर के दूसरी बात क्या हो सकती है। तो बहुत अच्छा है। एक गौ रक्षा को लेकर प्रदेश और केंद्र सरकार बहुत घोषणाएं भी करती है। मौजूदा समय में मेरे ख्याल से गांव के संरक्षण के लिए 1 रुपया कुछ मिलता है गौशाला में, तो क्या ये पर्याप्त है? गांव गाय देखिए, पर्याप्त की बात नहीं है। बात यह है कि सरकार 1 रुपया एक गाय के पीछे दे रही है। कम से कम ये तो दिखा रही है कि हाँ, गाय हमारे ध्यान में है। कागजात में तो ये तय हो रहा है कि सरकार गाय के ऊपर ध्यान दे रही है। 1 ही रुपया सही प्रतीक है, ये सही सेवा नहीं है। जितनी ज़रूरत है गाय को उतना नहीं है, ये एकदम सही बात है आपकी। लेकिन प्रतीक भी तो कुछ होता है। जहाँ हम कुछ नहीं कर पाते हैं वहाँ प्रतीक करते हैं। तो कम से कम 1 रुपया दे करके प्रतीक सेवा तो कर ही रही है। तो इसलिए हम इसको गलत कैसे कहते हैं? 1 रुपया तो कम से कम दे रही है, अच्छा ही है। और आगे बढ़ना चाहिए, सरकार को और फंड बढ़ाना चाहिए, लेकिन प्रतीक सेवा कर रही है तो उसको हम गलत नहीं कह सकते। जैसे सोनीपत से आप सड़क मार्ग से आए और रास्ते में शायद आपको गायें सड़कों के आसपास या कहीं दिखी भी होंगी, यहाँ भी घूमती हैं, उसके लिए प्रदेश सरकार को क्या करना चाहिए या आप क्या प्रयास करेंगे यहाँ से? देखिए, गाय जो है वो एक, क्योंकि सड़कों पे घूमना तो सही स्थान नहीं है ना गाय का। नहीं, ठीक है, सड़कों पर घूमना तो स्थान सही नहीं है गाय का, लेकिन जो गाय का पालन कर रहे हैं लोग, उनका क्या दायित्व है, ये भी तो देखना होगा। अगर गाय पाली गई है तो उसको सही भोजन, सही पानी, सही स्थान देना गौ पालक की जिम्मेदारी है। सरकार की इसमें सीधी क्या जिम्मेदारी बनती है? सरकार अगर कोई गौशाला चला रही होती और उसमें से गाय निकल के सड़क पे घूमती तो हम उसको कहते कि भाई ये गलत कर रहे हैं। लेकिन गौ पालक गायों को छोड़ दे रहे हैं, तो सरकार कैसे संभाल सकती है? जैसे हमारे यहाँ सरस्वती का उद्गम स्थल है, सरकार बहुत प्रयासरत भी है पर वो सफल नहीं हो पा रही। इसके लिए आप नहीं, ये बात कहना कि हम प्रयासरत हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं, हम कैसे मान लें? आपके प्रयास दिखने चाहिए ना। आपको कभी कभी तरंग आती है, आपको शौक होता है कि हम ये कर लें सरस्वती नदी के बारे में, फिर बाद में आप पीछे हो जाते हो। तो आपका जो उत्साह कभी दिखाई दिया था वो बाद में क्यों नहीं दिखाई देता है? आप निरंतरता बनाए रखिए, निरंतरता बनाए रखेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। तो इस मामले में एक समय तो बहुत प्रयास किया गया, लेकिन उसके बाद प्रयास ढीले हो गए, इसीलिए सफलता नहीं मिली। उस प्रयास को पुनः आगे बढ़ाया जाना चाहिए। आज के समाज में जैसे इतनी शिक्षा के बावजूद, इतने सत्संग होने के बाद भी तरह तरह की भ्रांतियाँ हैं, तो लोगों को इस बारे में संदेश? देखिए, भ्रांतियाँ तो रहेंगी, क्योंकि जब तक सही शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक भ्रांतियाँ कैसे निर्मूल होंगी? आप देखिए कि भारत में जो मुसलमान हैं वो मदरसे में धर्म शिक्षा दे सकते हैं, आपका भारत का संविधान उनको अनुमति देता है। जो ईसाई है वो अपने स्कूल में धर्म की शिक्षा दे सकता है, लेकिन जो हिंदू है वो किसी सरकारी स्कूल में नहीं दे सकता धर्म की शिक्षा। क्यों? क्योंकि बहुसंख्यक होने के कारण उसको धर्म शिक्षा देने से रोक दिया गया है।
तो ये जो रोक संविधान में लगी हुई है, इसको हटाया जाना चाहिए। जब हमारा बच्चा पढ़ते समय धर्म के बारे में भी जान लेगा तो फिर वो जीवन पर्यंत जानकार रहेगा। आज पूजा तो बहुत हो रही है, लेकिन विधि का किसी को पता नहीं है, और विधि का पता ना होने के कारण जो पूजा का द्रव्य हम भगवान को चढ़ा रहे हैं उसको आसुरी शक्तियाँ लेकर के भाग जा रही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में पुष्ट वही हो रही हैं, पूजा हम कर रहे हैं। अच्छा, फिर घालमेल आ गया है, बासी फूल चढ़ रहे हैं, बासी फूल भगवान तो स्वीकार करेंगे नहीं, तो असुर ले रहे हैं। जोत जला रहे हैं, वो घी कैसा है इसका पता नहीं है, उसमें चर्बी मिली हुई है, कुछ मिला हुआ है, तो उसको कौन लेगा? तो वो जो जोत जला रहे उससे असुर पुष्ट हो रहे हैं। भोजन आपने भगवान को भोग लगाया, पवित्रता से नहीं बनाया, भगवान पवित्रता से स्वीकार करते हैं। तो आपका अपवित्र भोजन देखने में भले अच्छा हो, स्वाद में भले अच्छा हो, सुगंध में भले अच्छा हो, वो कौन खाएगा? वो असुर खा रहे हैं। तो पूजा हम कर रहे हैं, सही विधि का पालन न करने के कारण उसका परिणाम उनके पक्ष में जा रहा है, या असुर ही पुष्ट हो रहे हैं। इसलिए लोगों को पवित्र होकर के पवित्र वस्तुओं को भगवान को चढ़ाना चाहिए, तब दैवी शक्तियाँ मजबूत होंगी। नहीं तो ये जो दौड़ चल रही है, इससे दैवी शक्तियाँ मजबूत नहीं होंगी, आसुरी शक्तियाँ ही मजबूत होंगी। आज जो भिन्न भिन्न प्रकार के पंथ चले हैं, इससे क्या सनातन धर्म? देखिए, पंथ की बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी से लड़ने के मूड में नहीं हैं। हमारा ये कहना है कि हम सनातन धर्मियों को अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। अगर हम सनातनी हैं तो हमको तो कम से कम हम तो सही हो जाएं, बाद में फिर हम पंथों के बारे में बात करें। कुछ संतों द्वारा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने को जोर दिया जाता है अपने प्रवचनों में, तो वो कहाँ तक ठीक लगता है? जबकि भारत भाई, हिंदू राष्ट्र बनाने में हमें क्या आपत्ति है? कोई भी, हमारे यहाँ ये कहा गया है कि 10 चीज़ें अगर सात्विक कर ली जाए तो व्यक्ति का अंतःकरण सात्विक हो जाता है। श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में बताया है भगवान। उन 10 चीज़ों में देश भी है। अगर हमारा देश सात्विक हो जाए तो परिवेश सात्विक हो जाएगा, परिवेश सात्विक होगा तो हमारा अंतःकरण भी सात्विक हो जाएगा। जब हम अंतःकरण सात्विक हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, देवता प्रसन्न हो जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में देश अच्छा हो जाए, कौन मना करता है? लेकिन समस्या क्या है कि लोग हिंदू राष्ट्र की बात बड़े दिन से कर रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी व्यक्ति ने या किसी जिम्मेदार संस्था ने हिंदू राष्ट्र का कोई प्रारूप सामने नहीं रखा है कि हिंदू राष्ट्र होने, आज ये गड़बड़ी है, जो जिस तरह का राष्ट्र है इसमें ये गड़बड़ी है या ये गड़बड़ियाँ हैं, और हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो इस तरीके से ये सब गड़बड़ी खत्म हो जाएगी और सब सुखी हो जाएंगे। ऐसी बात किसी ने प्रारूप कुछ नहीं रखा है। और जब तक कोई प्रारूप ना हो, केवल नामकरण की बात हो कि इसका देश का नाम हिंदू राष्ट्र कर दो, तो नामकरण से भैया कुछ नहीं होता है। हम खुद भुक्तभोगी हैं। हमने 2008 ईस्वी में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था गंगा नदी के लिए, गंगा नदी का सम्मान वापस हो जाए, अविरल निर्मल धारा हो जाए, इसके लिए। तो हम ये सोचते थे कि जैसे भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, उसके ऊपर अगर कोई गटर का पानी डाल दे तो उसको अपमान माना जाएगा और उसको पुलिस वाले अरेस्ट कर लेंगे। एक बार तो हमने तैयारी भी की कि हम आज राष्ट्रध्वज के ऊपर गटर का पानी डालने वाले हैं। तो थानेदार आया हमारे पास, उसने कहा गुरुजी ऐसा मत करिएगा, नहीं तो हमारी मजबूरी हो जाएगी आपको अरेस्ट करना। इसका मतलब है कि राष्ट्रध्वज के ऊपर गटर का पानी नहीं डाला जा सकता। तो हमने सोचा कि गंगा को अगर हम राष्ट्र नदी घोषित करवा दें तो गंगा की ये समस्या दूर हो जाएगी कि गंदा पानी नाला जो गिर रहा है तो नहीं गिरेगा। तो हमने अपने आंदोलन में 5 मांगे मानी, उसमें पहली मांग यही मांग ली कि हमको गंगा को राष्ट्र नदी घोषित करिए। और 2008 ईस्वी में 4 नवंबर को उस समय के प्रधानमंत्री ने हमारी मांग मान ली, गंगा राष्ट्र नदी घोषित हो गई। हम तो बहुत खुश हो गए, हमारे लोगों को भी बहुत प्रसन्नता हो गई। लेकिन आप बताइए 2008 ईस्वी से लेकर के आज 2023 ईस्वी हो गई, 1 लीटर पानी रुका? लाखों लीटर गंदा पानी हर समय गंगा जी में गिर रहा है। और गंगा क्या, यमुना और सभी में गिर रहा है। तो राष्ट्र नदी हो जाने से गंगा को तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो केवल नामकरण करने से नहीं होगा, उसका प्रोटोकॉल देना होगा। तो उसी तरह से देश को भी हिंदू राष्ट्र का नामकरण करने से कुछ फायदा नहीं होगा। हाँ, अगर कोई प्रोटोकॉल दें, अगर कोई प्रारूप हो आपके पास कि ऐसा होगा तब हो जाएगा, तब हम लोग विचार कर सकते हैं।
सर एक बात और पता करनी थी, ये आज के टाइम में सर शिक्षा का बहुत ही प्रचार प्रसार भी है, भौतिक सुख सुविधाएं भी हमने एक इकट्ठी कर ली हैं, उसके बावजूद भी आम समाज के अंदर अशांति का माहौल बना हुआ है। लोग फिर भी जो है चैन की सांस नहीं ले पा रहे हैं। इसका क्या कारण है और क्या इसका जो है कैसे ठीक हो सकता है? नहीं, आप देखिए कि आप क्या करते हैं कि पैसा कमाते हैं, पैसा कमा करके आप भोजन खरीद लेते हैं, पैसा कमा करके आप बिस्तर खरीद लेते हैं, ठीक है। लेकिन बिस्तर खरीद लेने से और भोजन खरीद लेने से आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि भोजन करने के लिए भूख की ज़रूरत है और बिस्तर पर सोने के लिए नींद की ज़रूरत है। वो जो भूख और नींद है वो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। समस्या ये, तो आप पूरा जीवन लगा देते हैं कि मैं कमाई करूँगा, पैसा कमाऊँगा, पैसे से संसाधन खरीदूँगा, उस संसाधन से मैं सुखी हो जाऊँगा। लेकिन संसाधनों से सुख नहीं मिलता। सुख कब मिलेगा? जब आप अपने अंतःकरण को पवित्र बनाओगे। तो अंतःकरण को पवित्र तो कोई बनाना नहीं चाहता। तो जब तक अंतःकरण पवित्र नहीं होगा आपको सुख हो ही नहीं सकता, गारंटी है। इसलिए जिसको सुख चाहिए उसको संसाधन जोड़ने में नहीं, अंतःकरण को पवित्र बनाने में अपना प्रयास करना चाहिए। अगर वो ऐसा करेगा तो सुखी हो जाएगा। इसके उदाहरण हम लाखों सन्यासी और बैरागी हैं। हम लोग इस संसाधन नहीं जोड़ते हैं, हम अंतःकरण को सात्विक बनाते हैं। परिणाम स्वरूप हमें उतना दुख नहीं होता जितना आम संसारियों को हो रहा है। किस प्रकार का भारत का मतलब कि आप प्रारूप देखना चाह रहे हैं? किस प्रकार के जो है समाज को तैयार करने के लिए प्रेरणा करने की कोशिश में लगे हुए हैं? भाई किस तरह का समाज हो आप बताओ, जहाँ पर एक दूसरे से एक दूसरा न झगड़े, एक व्यक्ति दूसरे को नीचा न समझे, तुच्छ न समझे, एक व्यक्ति दूसरे का आदर करता हो, एक दूसरे से प्रेम रखता हो, ज़रूरत पड़ने पे दौड़ पड़े। समाज में जो विषमता है कि एक व्यक्ति के पास इतना है कि कह नहीं सकते और एक व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, ये जो विषमता है इसी के कारण तो समाज में समस्या है। तो समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें जैसे एक परिवार में कई लोग होते हैं लेकिन सबका हक अपना अपना होता है, वैसे ही देश में भी समाज में भी सबके अपने अपने हक होने चाहिए, सबका अपना अपना सम्मान होना चाहिए। किसी का तिरस्कार और अपमान, किसी से घृणा द्वेष, ये जब खत्म हो जाए तो हम समझते हैं कि अच्छा हो जाएगा समाज। साधु संतों को हम सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, साधु संतों को भी अपना एक चरित्र समाज के सामने कैसा पेश करना चाहिए? देखिए, जब आप हमको सम्मान देते हैं ठीक उसी समय हमारे मन में ये बात आनी चाहिए कि ये सम्मान हमको किस कारण से मिल रहा है। क्या ये हमारे कपड़े के कारण मिल रहा है? नहीं, ये हमारे आचरण के कारण मिल रहा है। हमारे पूर्व पुरुषों ने जो उत्तम आचरण समाज के सामने प्रदर्शित किया है, उसी के परिणाम स्वरूप लोगों का सिर हमारे सामने झुका है। तो अगर हम अपना चरित्र अच्छा नहीं रखेंगे तो ये सिर जो है झुकना बंद हो जाएगा। इसलिए हमारा दायित्व बन जाता है, जैसे ही हम समाज से सम्मान स्वीकार करते हैं, हमारा दायित्व बन जाता है कि हम अपने चरित्र को श्रेष्ठ रखें, उत्तम रखें, आदर्श बनाएं। एक आजकल मीडिया में बागेश्वर धाम संत जी दैवीय शक्तियों को लेकर काफी कुछ बोलते हैं, उसको लेकर ये मीडिया का मामला है। मीडिया तो कुछ भी उठा देता है, क्योंकि जो बड़े बड़ी समस्याएं हैं देश की असल की, उनको छिपाना रहता है। तो उनको छिपाने के लिए ये छोटे छोटे मुद्दे उठा देता है। कौन सा धाम और कौन सा शास्त्रीय और कौन सा क्या, बहुत सारी बहुत ज़रूरी बातें हैं, लेकिन उनको मीडिया नहीं छूता है। तो ये मीडिया का करिश्मा है, वो महाराज का करिश्मा नहीं है, मीडिया का करिश्मा है कि उठाए हुए हैं। जब तक चाहेंगे उठाए रहेंगे, फिर दूसरा प्रकरण उठा लेंगे। नहीं, ये मीडिया जो है असल चीज़ को छुपाने के लिए, असली दीवार को छिपाने के लिए पर्दा। तो ये शास्त्री जी वाला जो प्रकरण है, हम समझते हैं कि ये किसी चीज़ को छुपाने के लिए पर्दे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें क्या ज़्यादा जाना। महाराज श्री जी, एक बात मैं अभी कहना चाहता हूँ। हाँ जी, पूछिए। जो ही भाई खेमचंद जी ने बताया आज से 15 दिन पहले आप यहाँ पधार रहे हैं, मेरा मन इतना प्रसन्न हुआ, विभूत हुआ। मैंने कहा इतनी बड़ी हस्ती को आप बुला रहे हो, आम लोगों को इस बारे में पता नहीं होता। तो मैंने कहा अब इस इलाके को पता चलेगा। जो ही मैंने सोनीपत से आपका बयान पढ़ा
कि आप हरियाणा में 24 अवतारों के बनाएंगे जी। सारे हरियाणा के 22 जिलों में। जी। मेरे मन ने तुरंत गवाही दी, मैंने खेमचंद भाई को बताया, भाई खेमचंद जी कपाल मोचन की धरती बड़ी पवित्र धरती है, सतयुग के जमाने की धरती है। परशुराम जी हमारे पास ही हिमाचल में रेणुका डैम यहाँ की सही, उनकी सही। माता थी, परशुराम जी अवतार के आप यहाँ जी, स्थापना जी। करें, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। ठीक है जी, बहुत अच्छा सुझाव है आपका। निश्चित रूप से हम लोग इसको समायोजित करेंगे, बिल्कुल समायोजित करेंगे। परिवार की फोटो ले लीजिए। चलो। हर हर महादेव। वहीं बैठ जाना गुरु जी। अभी हमने जो है पिलर पहले 24 जगह पर हमारे जमीन हो जाए, आदमी हो जाए, कार्यालय हो जाए, फिर हम प्लान बनाएंगे उस जगह का। हाँ।